हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल जैन फिनटेक। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि गुड़गांव के एक ऐसे पर्सन की है जिन्होंने अभी रिसेंटली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम को सेटल कराया और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ चैलेंजेस छोटे मोटे चीजों से फेस करना पड़ा और एट द एंड उनका क्लेम सेटल हुआ। और आज मैं उनके साथ सामने बैठा हूं और आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं उस पर्सन से जिन्होंने अपने क्लेम्स को सेटल करा के पीस ऑफ माइंड को कहीं ना कहीं गेन किया है। सो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको भी पता चल सके कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम्स को कैसे सेटल कराया जाता है, क्या क्या चीजों को प्रोसेस करने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है और किस तरीके से हम अपने क्लेम को सेटल करा के कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड को भी एनकैश कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी मैं मिलाने वाला हूं मिस्टर ध्रुव जी से, जो कि आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनका क्लेम आया और क्या क्या चैलेंजेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने अपने क्लेम को सेटल कराया और किस तरीके से हमारी साइड से या हमारी टीम से उनको सपोर्ट मिल पाया। सो फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी मैं इंट्रोड्यूस करता हूं मिस्टर ध्रुव जी से। तो ध्रुव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए हमारी ऑडियंस को, सो दैट उनको भी पता चल सके कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम ध्रुव है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, 30 इयर्स का हूँ। लास्ट 2 इयर्स से राहुल सर से कनेक्टेड हूँ। इन्होंने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सजेस्ट कर रखी है। मैं 2 पॉलिसी होल्ड करता हूँ, एक खुद के लिए जिसमें मेरी वाइफ भी इंक्लूडेड है और एक सेकंड पॉलिसी जिसमें मेरे पेरेंट्स हैं, मदर फादर। सो टू राहुल सर। ध्रुव जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं कि जिससे कि ऑडियंस को भी हमारी पता चल सके कि आपने जो क्लेम के एक्सपीरियंस को फील किया वो कैसा रहा आपका और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह देके आपने अपने क्लेम को सेटल कराया। तो जैसा कि मैं जानता हूं कि आपने अभी रिसेंटली कुछ 2-3 क्लेम्स लिए अपनी पेरेंट वाली पॉलिसी में और आपके पास 2 पॉलिसी है, जैसे आपने ऑडियंस को भी अभी हमें बताया। तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, जो कि हमारे ऑडियंस को हेल्पफुल रहेगा, कि आपकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी के बारे में कुछ बता सकते हैं आप अपनी? यस, मेरे पास 2 पॉलिसी है। एक HDFC की जो कि मैं अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए यूज करता हूँ, और सेकंड पॉलिसी मेरे पेरेंट्स की है, नीवा बुप्पा से। तो ये दोनों पॉलिसी ही आपने मुझे रिकमेंड करी थी, मैंने आपके अकॉर्डिंग ये पॉलिसी ले रखी है। राइट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें मेनली क्या फीचर्स हैं जो आपको समझ आता है और हमारी ऑडियंस को भी समझ आए कि कौन कौन से फीचर्स आपको इसमें प्लान के अंदर समझ आते हैं। जो मेन बेनिफिट्स मुझे पता है वो है डे केयर फैसिलिटी, रीस्टोर बेनिफिट एंड मुझे लगता है मेरी पॉलिसी के बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। राइट। तो आप बिल्कुल, आप जैसा बता रहे हो, हालांकि देखिए आपकी जो पॉलिसी है, दोनों ही पॉलिसी जो कंपनी के प्लान से बेटर है, ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूँ मेन जो बेनिफिट होता है आपका, सबसे जो मेन देखा जाता है कि इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, जब आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन आपकी पॉलिसी में है। कैशलेस अप्रूवल के थ्रू आप अपना क्लेम ले सकते हैं दिल्ली NCR में या पैन इंडिया कहीं पर भी, जो भी नेटवर्क हॉस्पिटल है वहाँ जाके। दूसरा, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जैसे डे केयर प्रोसीजर, बाकी कुछ कंपनीज होती हैं जो कि डे प्रोसीजर के नाम पे लिस्ट देती है, ठीक है। हालांकि जो मैंने आपको प्रोडक्ट दे रखे हैं उसमें ऑल डे केयर कवर होता है, राइट। एंड तीसरा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें इमरजेंसी में कोई भी एम्बुलेंस का यूसेज करना पड़े तो एम्बुलेंस भी आपका इसमें कवर्ड होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हालांकि हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में कि जब आपका क्लेम आया पेरेंट का, तो मदर का, तो उनकी पॉलिसी में आपने कैसे अपने क्लेम को सेटल कराया, क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया। इसी को चलते हुए मैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जब आपको क्लेम आया फर्स्ट टाइम, तो आपने क्या चैलेंजेस को फेस किया अपने पॉलिसी के अंदर? ओके, सो मैं आपको अपना स्टार्टिंग से अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जब ये क्लेम मैंने अपने मदर के लिए लिया था, राइट। तो इनिशियली जब मुझे पता चला कि मुझे एडमिट कराना है, मेरे को उनको एडमिट कराना पड़ा इमरजेंसी में। तो मेरे को रात को उनको अराउंड 9 to 10 के बीच में मुझे उनको एडमिट कराना पड़ा। तो फर्स्ट मैं पैनिक हो गया उस समय कि मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊं, एक तो अपने घर से वहाँ पर कैसे पहुँचूं, मुझे वहाँ पार्किंग वगैरह देखना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले आपको कॉल करा, आपने बोला कि एम्बुलेंस फैसिलिटी अवेलेबल है मेरी पॉलिसी के अंदर। तो फर्स्ट मैंने एम्बुलेंस को बुलाया, ईजिली मेरे को उन्होंने सपोर्ट किया आपको। हाँ, मैंने 9 to 10 के बीच में मुझे इमरजेंसी हुई, तो मैंने आपको कॉल करा, तो आपने मुझे एडवाइस करा कि मेरी पॉलिसी में एम्बुलेंस फैसिलिटी है। तो मैंने एम्बुलेंस को फर्स्ट बुलाया, तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचा। आपने मुझे रिकमेंड करा था कि वहाँ जाके TPA से कनेक्ट करना, मैंने वहाँ जाके TPA से कनेक्ट करा। पहले उनको इमरजेंसी में वार्ड में उनको एडमिशन दिलाया, उसके बाद मैंने जाके TPA में कनेक्ट करा। और तब मुझे सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने सजेस्ट करे थे, एक आधार कार्ड और अपने मदर का आधार कार्ड उनको देना होगा।
मैंने वो सबमिट करा। उसके बाद आई डोंट थिंक मुझे कोई चैलेंजेस आए। तो ध्रुव जी, जैसा आपने बताया कि आपने टीपीए को हमारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिए, तो उसके बाद आपने हमारी टीम को कब कांटेक्ट किया और हमने या हमारी टीम ने आपको कैसे सपोर्ट किया? ओके, सो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये पॉलिसी मेरे को लिए हुए 2 साल हो चुके हैं, तो मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि 2 साल एक टेन्योर होता है कि आप ज़्यादा पॉलिसी के बारे में नहीं ध्यान रख सकते। तो फर्स्ट मैंने टीपीए में सबमिट करने के बाद आपको ये कनेक्ट करा कि मेरे को एक बार दोबारा समझाइए कि मेरी पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे फिर आपने बताया कि मेरी पॉलिसी के अंदर कोई कैपिंग नहीं है, रूम्स को लेके कोई अदर चार्जेस को लेके कैपिंग नहीं है। तो तब मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ कि मुझे अब स्टार्टिंग इनिशियली कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। और वैसा ही हुआ कि मुझे इनिशियली कुछ पे नहीं करना पड़ा। एक सम 10,000 का हॉस्पिटल ने फॉर सिक्योरिटी पर्पस वहाँ पर रखवाया था, जो कि आपने मुझे बताया था कि वो बाद में मुझे रिम्बर्स हो जाएगा, तो वैसा ही हुआ। राइट। तो देखिए, जैसे आपने बताया कि आपकी पॉलिसी के अंदर आपको रूम रेंट की कोई भी लिमिट नहीं थी ना, तो नॉर्मली देखिए, मैं लोगों को कई बार ये रिकमेंड करता हूँ कि आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस में 2 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। या तो आप नो रूम रेंट कैपिंग पॉलिसी लीजिए, या फिर 1% या 2% वाले भी रूम रेंट वाली पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल होती है, तो आप वो ले लीजिए। हालांकि वो सस्ती होती है, बट उसमें आपको लिमिट रहती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन से हॉस्पिटल में मेरे को 5,000 या 10,000 का रूम मिल रहा है। हो सकता है किसी हॉस्पिटल में 25,000 का रूम हो या 15,000 का रूम हो, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए। सो मेरा रिकमेंडेशन एज अ एडवाइजर यही रहता है अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर के लिए, कि वो नो रूम रेंट वाली ही पॉलिसी बाय करें, जैसा कि मैंने आपको भी दिया, राइट। सो एक पीस ऑफ माइंड होता है, क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो एक पैनिक सिचुएशन होती है। एक तो पेशेंट के साथ आपको एक टेक केयर चाहिए होता है, टेक केयर करने के लिए। दूसरा, आपको एक स्ट्रगल करना पड़ता है, यार मेरी पॉलिसी में क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं है। सो उससे बचने के लिए नो रूम रेंट वाला ऑप्शन जो है वो बेटर ऑप्शन होता है ना। तो यही मैंने आपको एडवाइस भी किया था। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या ऐसा लगता है कि यार बिना हेल्थ इंश्योरेंस की गाइडेंस के क्लेम सेटलमेंट पॉसिबल है, या हो सकता है ऐसा कुछ? मैंने जो एक्सपीरियंस करा पॉसिबल है, बट जब सिचुएशन वैसी आती है इमरजेंसी वाली, तो हम बहुत पैनिक होते हैं। तो उस समय कोई एडवाइस करने के लिए ज़रूरी चाहिए। जैसे मैंने फेस करा, मैं जब टीपीए को पेपर सबमिट कर रहा था, तो वो मुझसे चीज़ें पूछ रहे थे कि आपके कैपिंग मतलब आपके पर इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स इंक्लूडेड है। yes. तो उस समय मेरे को था कि मैं अपनी पॉलिसी पूरी चेक करूं, उससे बेटर मैंने आप ही को कॉल करा। आपने मेरे को उस समय प्रॉपर गाइड करा कि मेरी पॉलिसी में ये सब चीज़ें हैं। तो वो सेम चीज़ मैंने उनको बताई, तो उन्होंने फिर उस हिसाब से मुझे रूम भी दिए और उन्होंने उस हिसाब से फैसिलिटीज़ भी दी। लाइक उन्होंने मुझसे पूछा कि रूम कैपिंग तो फर्स्ट बताइए, तो आप कौन से रूम में जाना चाहिए। तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज एट दैट टाइम कि मुझे कौन से रूम में जाना चाहिए, क्योंकि मेरी पॉलिसी में कौन सा रूम अवेलेबल हो सकता है। तो जैसे आपने सजेस्ट करा कि कोई कैपिंग है ही नहीं, तो मैंने उनको बोला कि आप जो भी आपके पास अवेलेबल रूम हो, आप वहाँ पर बेस्ट मेरे को ऑप्शन दीजिए। क्योंकि मेरे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था, तो मैं नहीं चाहता था कि कुछ गलत मेरे को सर्विस मिले। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी इस पॉलिसी के बारे में, और आपका जो एडवाइस थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ध्रुव जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो हमारा क्लेम प्रोसेस होता है, क्या आपको ऐसा लगता था कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, या इस क्लेम के बाद आपको लगता है कि ये कॉम्प्लिकेशन है या फिर इजी प्रोसेस है? तो क्या आपकी राय क्या है इसके बारे में? तो जब मैंने आपसे पॉलिसी ली थी, तो आपने मुझे प्रॉपर्ली गाइड करा था कि किस तरह के जब सिचुएशन आएगी ऐसी, तो किस तरीके से क्लेम प्रोसेस करना है। तो मैंने वही फॉलो करा। आपने फर्स्ट रिकमेंड ये करा कि हमसे कनेक्ट करिए उस टाइम पे, तो सबसे पहले मैंने आपसे ही कनेक्ट करा। तो आपने मुझे प्रॉपर्ली गाइड करा कि किस तरीके से किस जगह हॉस्पिटल में जाके किसको अप्रोच करना है, तो वही सब करा। तो पहले मुझे ये लगता था कि ये थोड़ा टिपिकल हो सकता है, वहाँ जाके कैसे अप्रोच करना है, प्रॉपर फैसिलिटीज मिलेगी नहीं मिलेगी, बट जो मैंने एक्सपीरियंस करा उस हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी स्मूथ रहा मेरा पूरा क्लेम प्रोसेस। फ्रॉम स्टार्टिंग मैं वहाँ पर एडमिशन लिया मेरे पेरेंट मदर ने, उसके बाद जब वो डिस्चार्ज हुई, तो आई थिंक मुझे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, काफ़ी स्मूथ रहा सब कुछ। ओके, सो एक बार थोड़ा सा एक बार मेरे को ये भी शेयर करना चाहेंगे मेरी ऑडियंस को, और हमें एक बार ये बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई थी और कितना आपका क्लेम का अमाउंट बना था जो सेटल हुआ, और कुछ अमाउंट आपको अपनी पॉकेट से तो पे करना नहीं पड़ा? ओके, सो इनिशियली वैसे उनको प्रॉब्लम थी, इनके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन था। तो हमें इमरजेंसी में उनको एडमिट कराना पड़ा इमरजेंसी वार्ड में। और वहाँ पर उस समय जो जनरल वार्ड्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे टीपीए ने सजेस्ट करा कि आप इंडिविजुअल जो रूम्स होते हैं वो लीजिए। तो आई वाज पैनिक दैट टाइम कि मेरे ये इंक्लूडेड है या नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली थे।
तो आपने जैसे रिकमेंड करा कि कुछ कैपिंग नहीं है, तो इनिशियली फिर उन्होंने मुझसे 10,000 का एक अमाउंट मांगा फॉर सिक्योरिटी पर्पस। आपने मुझे सजेस्ट करा कि वो आप दे दीजिए, तो लास्ट में आपको रिम्बर्स हो जाएंगे। तो सेम वैसे ही हुआ। एट द टाइम ऑफ बिलिंग उन्होंने मुझे वो 10,000 वापस कर दिए। और आपका कितना अमाउंट सेटल हुआ था, मतलब मैं ये जानना चाहूँ। मेरी पॉलिसी में मेरा जो बिल आया था वो 90,000 के अराउंड आया था। तो उन्होंने 92 सारा क्लेम सही प्रोसेस कर लिया। 1,000 या 1,500 मुझे वहाँ पर एट द टाइम ऑफ बिलिंग देना पड़ा, जो कि नॉन पेबल आइटम्स के लिए मेरे को देना पड़ा था। तो जिसके लिए आपने मुझे बाद में समझाया भी कि ये मेरी पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं है। तो वो दैट अमाउंट इज बियरेबल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इसके लिए तो इवन मैं कई बार लोगों को गाइड भी करता हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या है, जो आपने 1500 अमाउंट दिया ना, कई बार ये अमाउंट 1500 की बजाय 15,000 भी हो सकता है। इट इज डिपेंड कि आपका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, सर्जरी क्या हो रही है, क्योंकि ये जो आइटम्स हैं वो कंज्यूमेबल आइटम्स कहलाए जाते हैं। इवन मतलब अभी तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ लोगों का, बट कुछ और भी मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इवन मेरे अभी रिसेंट एक क्लाइंट का क्लेम आया, उन्होंने कंज्यूमेबल के नाम पे, नॉन पेबल आइटम्स के नाम पे, सर आप यकीन मत कीजिएगा, मतलब लाइक 8,000 रुपये पे किया। मतलब 50,000 रुपये के बिल में 8,000 रुपये उनको कंज्यूमेबल का पे करना पड़ गया। तो ये एक छोटा सा एड ऑन होता है जो कि आपको ले लेना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर जब हम पॉलिसी रिन्यू करेंगे तो मैं एक बार आपसे बात करूंगा, अगर आपको लगे तो आप उसको ऐड भी करा सकते हैं। नहीं, फॉर श्योर मैं इसको अपनी पॉलिसी में ऐड कराऊंगा। हाँ, राइट। क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, ये आपके कॉस्ट, ट्रीटमेंट, इलनेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज नॉट मी और हॉस्पिटल। क्योंकि कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होती है आप समझो सर, जैसे कॉटन है, सीजर है, ठीक है, आपका सैनिटाइजर, पीपी किट्स होती हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो आपके कंज्यूमेबल में आते हैं। अब कितना कॉटन किस ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है वो आपको और मेरे को नहीं पता, राइट। सो उसके लिए आपको इन चीजों को कवर करा लेना चाहिए, इट इज बेटर। तो मैं लोगों को यही एडवाइस करता हूँ अपनी ऑडियंस को कि कंज्यूमेबल वाला एड ऑन ले लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आगे बढ़ते हैं सर, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ जो कि काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं, जब भी हमें एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, तो क्या उस टाइम पे हमें क्लेम प्रोसेस के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उसके बारे में अपडेटेड होना चाहिए? जो मैंने फील करा डेफिनेटली होना चाहिए। जब भी पॉलिसी लो तो साथ में आपको क्लेम प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी लेना तो इजी है, बट एट द टाइम जब हमें इसको यूज़ करना है, जब क्लेम प्रोसेस करवाना है, तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो अगर हम पहले से ही एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हम उसी हिसाब से चलेंगे और ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो लाइक मेरे सिचुएशन में आपने मुझे स्टार्टिंग में ही कैसे क्लेम के टाइम पे कैसे प्रोसेस करना है वो आपने समझा दिया था, बट आपने ये भी मुझे एडवाइस करी थी कि आप इमरजेंसी टाइम में मुझे कनेक्ट करिए, आप नहीं तो आपके टीम मेंबर से कोई ना कोई मुझे सपोर्ट करेगा। सेम ऐसा ही हुआ कि सिचुएशन के टाइम जो सिचुएशन आई तो मैंने आपको कनेक्ट करा, आपने मेरे को सपोर्ट करा, और आपने उस समय भी मुझे काफ़ी पॉलिसी क्लेम के टाइम पे कैसे आगे मुझे फाइल देनी है, कौन से मेरे को डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आपने सब गाइड करा। राइट सर। सो यहाँ पर देखिए, एक्चुअल में मैंने आपको बताया था और काफ़ी लोगों को मैं बताता भी रहता हूँ, इवन कुछ लोगों को अगर नहीं भी पता, तो आप लोगों के लिए मैं एक एडवाइस भी देना चाहता हूँ। अगर आपको क्लेम प्रोसेस के बारे में नहीं पता तो आई बटन पे मैं एक वीडियो लगा दूंगा, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो सर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जैसे क्लेम का प्रोसेस है, सो काफ़ी बार मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया लोगों को, एंड आज भी, लेकिन कई बार लोग गलती कर देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक्चुअल में क्लेम सेटलमेंट ये नहीं है कि आप हॉस्पिटल में इन हाउस जो आपका क्लेम सेटलमेंट हो रहा है वो प्रोसेस तो एक अलग है, बट उसके अलावा भी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है, राइट। जैसा आपने भी इवन मेरे साथ कई बार मतलब डॉक्यूमेंटेशन शेयर किए, तो हमारी टीम ने जब भी प्री एंड पोस्ट का आपका क्लेम आया तो कैसे सपोर्ट किया, आपको किस तरीके से हैंड होल्डिंग आपको मिला, सो वो एक बार थोड़ा ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? श्योर। सो इनिशियली जब मैंने पॉलिसी ली थी तब आपने मुझे रिकमेंड करा था कि ये वाली पॉलिसी लिए, क्योंकि इसमें 90 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट मिलता है। राइट। तो सेम मैं अब जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट से रिलेटेड मेरी मदर के लिए, तो मैं आपको डेट सेम डे पे आपको वो शेयर करता हूँ, जिससे कि आप उसको प्रॉपरली प्रोसेस करा पाएं और वो मुझे इजीली अमाउंट वापस आ जाए। राइट। सो देखिए, ऑडियंस को मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ आपका जो क्लेम प्रोसेस है उसके थ्रू में, कि हमारा इन हाउस जो क्लेम है वो तो हो जाता है कैशलेस पे,
बट जो हम प्री एंड पोस्ट की बात कर रहे हैं वो कुछ कंपनी में 60 डेज होता है, किसी में 30 डेज होता है, एंड पोस्ट की अगर बात करें तो 90 डेज और 180 डेज होता है। हालांकि आपकी पॉलिसी में 60 और 180 डेज है, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। और यहाँ पर जो भी आपका डॉक्टर फीस होती है या कंसल्टेशन आपने किया, मान लीजिए रिपोर्ट्स वगैरह आपने कराया, मेडिकेशन वगैरह आपने मेडिसिन वगैरह ली हैं, तो जो फार्मेसी बिल्स वगैरह जितने भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को रेलिवेंट टू दैट पर्टिकुलर क्लेम जो आपने कैशलेस लिया था, वो आप कंपनी से रिइंबर्समेंट करके वापस ले सकते हैं। इवन मेरे को ध्यान आ रहा है कि आपके 1 या 2 क्लेम्स मैंने सेटल भी कराए हैं, राइट। तो यही चीज है जो कि प्री एंड पोस्ट के टाइम पे आपको सपोर्ट करता है। मेरी टीम ने होपफुली आपको सपोर्ट भी किया होगा इसके लिए, एंड प्रॉपरली गाइड भी हम लोग करते हैं कि जिससे आप अपने चीजों को मैनेज कर सके। कई बार इवन लोगों को पॉलिसी लेने के बाद, कैशलेस क्लेम लेने के बाद प्री एंड पोस्ट के बारे में नहीं पता होता, और एडवाइजर भी उनको कनेक्ट नहीं करता। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे को कमेंट करते हैं कि सर प्री एंड पोस्ट क्या होता है या इसको कैसे क्लेम कर सकते हैं। सो जिनके पास एडवाइजर नहीं है उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, राइट। सो बेटर है कि मतलब इसका क्लेम भी हम ले सकें। डेफिनेटली। तो ध्रुव जी, मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ कि हालांकि हम लोग किसी रेफरेंस से मिले थे, तो आप एक बार थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे कि हम कैसे कनेक्ट हुए थे एक दूसरे के साथ? डेफिनेटली मैं अपने कजन के थ्रू आपसे मिला हूँ, आप उनके भी एडवाइजर हैं अभी, और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था आपके साथ। तो आप अपने कजन का नाम भी ले सकते हैं अगर ये वो वीडियो अगर उनके साथ शेयर हो। यस, उनका नाम अंकित दुआ है। हाँ जी। एंड जब उनका एक्सपीरियंस अच्छा था, उन्होंने मुझे रिकमेंड करा, और मैंने भी अपने कई कजन्स को रिकमेंड करा है आपके बारे में। कईयों ने, मेरे रियल ब्रदर ने भी आपसे पॉलिसी ले रखी है, एंड और आपकी मैंने वीडियोस भी देखी है यूट्यूब पे, काफी एजुकेटेड होती हैं। तो ध्रुव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस को और हमारे सपोर्ट को 1 to 10 कितना रैंक करना चाहोगे, मतलब रेट कितना करना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली इसको रेट 10 out of 10 करना चाहूँगा, क्योंकि जो पर्सनली मैंने फील करा, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप बहुत पैनिक होते हो, तो आपके एडवाइस से मैं उस टाइम पे बहुत रिलैक्स था। मुझे पता था कि सब कुछ सेटल हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, और आगे मुझे कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी तो मुझे पता था कि आप मुझे एडवाइस कर सकते हो। सो आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब हम रिकमेंडेबल है, नहीं है, या फिर किस तरीके से हमसे पॉलिसी के लिए कनेक्ट कर सकते हैं वो? मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आप बहुत सही एडवाइस करते हो। आपने मुझे स्टार्टिंग टू एंड बहुत अच्छा एडवाइस करा है, एंड जो मैंने पर्सनली फील करा है वो यही है कि आप और आपकी टीम काफ़ी अप्रोचेबल हो। मतलब मेरे को सोचना नहीं पड़ता आपको कॉल करते टाइम या आपकी टीम को कॉल करते टाइम, और वेटिंग का कोई सीन नहीं है। जैसे अगर हम किसी कंपनी को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, उनके कस्टमर केयर को कनेक्ट करते हैं, हमें IVR में वेट करना पड़ता है। तो आपके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको मैं ऐसा काफ़ी अच्छे से आपको कनेक्ट कर पाता हूँ, और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं डेफिनेटली अपने कजन्स को, अपने लव वंस को रिकमेंड करूँगा आपकी सर्विस ले। सो ध्रुव जी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपसे बात करके, एंड हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी सारे इंसाइट्स और इनपुट मिले होंगे। एंड फाइनली मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हमारे को एक मतलब अगर कोई रिकमेंडेशन मिले, तो क्या आप हमें कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे अभी हाल फिलहाल में? डेफिनेटली मैंने अभी रिसेंटली अपने ब्रदर को आपका रिकमेंडेशन दिया, तो उन्होंने आपसे कनेक्ट करा, आपसे पॉलिसी भी ले रखी है। लाइक मैं अपने फ्रेंड्स, मैं अपने कलीग्स को भी आपके लिए रिकमेंड करता हूँ। कोई भी मेरे से एडवाइस मांगता है कि किसके पास जाना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपका ही नाम देता हूँ। थैंक यू। सो फाइनली अब हम इस वीडियो को ओवर यहाँ पर ख़त्म करते हैं, एंड अपनी ऑडियंस को मैं काफ़ी इनपुट्स दे चुका हूँ आपके थ्रू, एंड आप भी काफ़ी सारे इंसाइट्स दे चुके हैं हमारी ऑडियंस को। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक्चुअल में क्लेम सेटलमेंट ऐसा नहीं है कि भाई आप हॉस्पिटल गए और जाके आपका सीधा जाके आपका क्लेम सेटल हो गया। आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इवन कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ लोगों का पुराना प्रॉब्लम डिजीज होता है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन भी आपको सबमिट करने पड़ते हैं। किस तरीके से आपको अपना हॉस्पिटल का क्लेम रिप्रेजेंट करना चाहिए, डॉक्टर्स के साथ बात करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक एडवाइजर की जरूरत होती है। हालांकि बहुत सारे लोग कई बार ये ऐसी गलती कर देते हैं कि डायरेक्टली ऑनलाइन पॉलिसी देखेंगे और जाके बाय कर लेते हैं। हालांकि मेरी तरफ से उनको एक ही एडवाइस रहेगी, या ऐसा कोई मेरी तरफ से बैरियर नहीं है कि मैं उनको कह रहा हूँ कि वहां से मत लीजिए, बट एटलीस्ट अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको सारे प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए और आप मेंटली प्रिपेयर हो, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि कल को क्लेम आए और आपको एक प्रॉपर सपोर्ट मिले, क्योंकि आपने सेल्फ डिसीजन से सेल्फ जाके ऑनलाइन पोर्टल ले लिया, पॉलिसी ले लिया।
सो आपको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जितना सपोर्ट आप किसी एडवाइजर से ले पाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि आप मेरे से ही पॉलिसी लीजिए, मेरा ये रिकमेंडेशन है, आप जिनको भी जानते हैं, आपके नियर एंड डियर कोई अच्छा एडवाइजर है जो फुल टाइम काम कर रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, जो आपको फ्यूचर में सपोर्ट कर सकता है, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, पॉलिसी लीजिए, उनके साथ बैठिए, बात कीजिए पॉलिसी के लिए। ऐसा नहीं है, देखो एक्चुअल में कुछ लोग यहाँ पर एक छोटी सी गलती ये करते हैं, जैसा कि ध्रुव जी को मैं बता देता हूँ, ध्रुव जी ने ऐसा कुछ गलती नहीं किया, मैं बोलूंगा इन्होंने पॉलिसी के बारे में समझा, बातें करी, डिटेल लिया और इन्होंने टाइम भी लिया कि सर मैं इसको 1-2 दिन समझना चाहूंगा, डिटेल थोड़ा समझना चाहूंगा, तब मैं डिसीजन लूंगा। क्योंकि एक रैपिड डिसीजन नहीं है कि आपने कोई भूख लगी, आपने खाना लिया और खा लिया, ऐसा नहीं है। आपको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जिससे कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। कल को अगर आप सारी चीजें यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं तो आपको उसका क्लेम प्रोसेस भी उतना ही स्मूथ रहता है। सो बेटर है कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें सो किसी ना किसी एडवाइजर के साथ कनेक्ट होकर आप पॉलिसी लीजिए, या फिर अगर आप दिल्ली एनसीआर में कनेक्ट करते हैं या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं सो आप मेरी टीम से या मेरे को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल करके भी हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी पर्सनली एडवाइस आप चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे 1-to-1 का एक लिंक दे दूंगा, आप हमारे साथ वीडियो कॉल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी लिमिटेड टाइम के लिए, सो दैट आप अपना नियर एंड डियर कहीं पर भी आप बात करना चाहें या मेरी टीम से कनेक्ट करना चाहें तो आप कर पाएं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को खत्म करता हूं यहाँ पर। एंड अगर आपको लगता है कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव थी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को क्लेम एक्सपीरियंसेस के बारे में और जानकारी मिल सके कि एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप कैसे क्लेम को सेटल किया जाता है और किस तरीके से क्लेम्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, क्लेम के प्रोसेस के बारे में नहीं पता, तो इन केस अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप कैसे अपने क्लेम को सेटल करा पाए। सो मेजरली आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और उन सभी लोगों को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम आईडी सब पे शेयर कीजिए, जिससे कि उन भी लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।